हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर। तो दोस्तों, मेरा ये नया लेक्चर है, दूसरा लेक्चर चल रहा है, नया ही है। तो देखिए यार, इसमें हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर की बेसिक से बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वागत है, मेरा नाम है जगजीवन सिंह। तो मैं आपको पढ़ाऊँगा कंप्यूटर। तो हमने कल एक लेक्चर कर दिया था। चलो हम रिवीजन करते हैं, देर न करते हुए चलते हैं। चलो, ये है इंडेक्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में इंडेक्स है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर क्या है, उसकी फुल फॉर्म। यूनिट ऑफ कंप्यूटर, यूनिट मतलब मात्रक, मात्रक मतलब जिसको मापा जा सकता है, यानी किसको। यूनिट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो स्टोरेज है उसको किस में मापा जाता है, उसके बारे में है। एमसीक्यूज़, यहाँ पर है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ के बारे में यहाँ पर है। एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पर आप कर सकते हैं। कुछ दो क्वेश्चन हैं और उसके बाद बिट बाइट किलो बाइट इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम यूनिट चेंज, ये हम कल पढ़ेंगे, आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। यूनिट चेंज क्वेश्चन जिस प्रकार से, जैसे एक केबी में कितने एमबी होंगे, या एक केबी में कितने क्या होंगे, बाइट होंगे, उसके इधर उधर करना। एक केबी में कितने बाइट, एक बाइट में कितने केबी, इंटरचेंज, उसको हम कब कल पढ़ेंगे। इससे पहले आप इसको थोड़ा सा रिवीजन करके आएँ ताकि जो क्लास में आसानी से समझ में आ सके। चलो, देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं रिवीजन करके। ये लेक्चर नंबर 1 जो हमने कल ही समाप्त कर दिया था। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर जो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये 2 बार लिख दिया है, इसको एक बार कट करेंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये है फुल फॉर्म, आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद दोबारा बता दें। जैसे ये कंप्यूटर है ना, ये एक मेनली क्या है, सीपीयू। जैसे इनपुट, इनपुट यानी कोई कीबोर्ड से हम डाटा ले रहे हैं। जब डाटा कीबोर्ड से जाता है, यानी डाटा क्या है, एनी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। जैसे कीबोर्ड में आपने दबाया दो, तो दो के लिए एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो गई ना, दो ही जाएगा। यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन, तीन को दबाया तीन ही जाएगा। इसीलिए जब माउस या कीबोर्ड की सहायता से हम किसी उसको टास्क देते हैं, तब वो जो डाटा के रूप में अंदर जाता है, इनपुट से अंदर जाता है, यानी प्रोसेस यानी सीपीयू में जाता है। कुछ हमारा कार्य करने के बाद जो मेनली आउटपुट द्वारा हमें दिखाया जाता है, आउटपुट स्क्रीन हो सकता है, प्रिंटर हो सकते हैं। ये हमने कल पढ़ दिया था। चलो, हम आगे बढ़ते हैं। और इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कुछ फ़र्क है जो मैंने आपको कल बता दिया था, और तभी भी बता देता हूँ। जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, वह जो विद्युत का किसी दूसरे में रूपांतरित कर देते हैं, वह उष्मा के रूप में भी हो सकती है, जैसे हीटर जलाते हैं ना, या प्रेशर करते हैं। वह इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो गई जो विद्युत को किसी दूसरे रूप में ट्रांसफ़र कर देती है, चाहे वह हीट के रूप में हो, चाहे वह लाइट के रूप में हो। जैसे आपने वॉशिंग मशीन है, बता देता हूँ, वॉशिंग मशीन है कपड़े धोने के लिए ही, कपड़े धोने के लिए ही है वॉशिंग मशीन, राइट। इसलिए इससे कुछ दूसरा हवा भी नहीं मारा जा सकता ना, कपड़े धो ही सकते हैं, इसलिए ये हो गया इलेक्ट्रिकल, राइट। जो ये भी है कैलकुलेटर, ये भी कैलकुलेटर, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। हम चलते हैं उसी प्रकार से दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें मैंने आपको कल बताया था ना, एक है प्लेटफॉर्म, उसमें किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं। ये चाहे म्यूजिक सुन सकते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, इसमें कैमरा कर सकते हैं, इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें वीडियो बना सकते हैं, इसमें कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जो आपका मन चाहे वह क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक। एक ही सिस्टम में कुछ भी कार्य कर सकते हैं हम, सिस्टम कुछ भी हो सकता है जिसमें हम कार्य करते हैं विज्ञान की भाषा में। तो चलते हैं नेक्स्ट उसमें। तो आप देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए है आपका कंप्यूटर, कुछ भी कर सकते हो इसमें कार्य, इंटरनेट के थ्रू भी जुड़ सकते हो आप, डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो, कैमरा भी खोल सकते हो, म्यूज़िक भी, या और सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपना फ़ोन ले लीजिए। ये है, ये रहा आपका मोबाइल फ़ोन, इसमें कुछ भी कर सकते हो। और आपको ये कैमरा भी है, मेन यहाँ पर साउंड भी होता है, आवाज़ जाने के लिए कॉलिंग भी कर सकते हो। अब ये बता रहा कि हम दूसरे लेक्चर पर चलते हैं। तो गाइस, आज है दूसरा लेक्चर। तो दूसरा लेक्चर 4 मिनट का हो चुका है, तो दूसरा लेक्चर चलते हैं। दूसरा लेक्चर, इसके बारे में हम क्या है, यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। चलो यूनिट, उससे पहले एमसीक्यूज़ आपको बताना है।
क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर मतलब सबसे छोटा से छोटा भाग कंप्यूटर के क्या कहलाता है, या यूनिट क्या है कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट पार्ट की। आपको बताना है बिट, बाइट, निबल, नॉन ऑफ दिस, या इसे भी संतुष्ट नहीं हो तो सेकंड क्वेश्चन, विच लैंग्वेज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कौन सी भाषा जो कंप्यूटर समझ सकता है। आपको बताना है ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल। ये 4 प्रकार की लैंग्वेज है जो मेन कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। और जो डेसिमल लैंग्वेज है वो 0 से 10 तक है, हमारी मतलब जो हम समझ सकते हैं, राइट। तो ये होगी। तो अभी आंसर ही बता देता हूँ आपको। बिट कहाँ गया, आंसर ये है, इसका आंसर बिट है, इसका आंसर बाइनरी है। बाइनरी मतलब कंप्यूटर बाइनरी भाषा को समझ सकता है, 0 1 0 1 के रूप में ही लेगा। ये जो 1 है वह ऑन को रिप्रेजेंट करता है, जो जहाँ पर कार्य होता है ऑन को रिप्रेजेंट करता है। और 0 होता है जहाँ पर कार्य नहीं होता, यानी जहाँ पर इसको और डीपली जानने के लिए, जहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है, करंट फ्लो नहीं होता है उसके लिए 0, जहाँ पर करंट फ्लो होता है उसके लिए 1, या बंद, इसको क्लोज बोल सकते हैं, इसी LOSE, क्लोज, राइट। दोबारा से, जहाँ पर करंट फ्लो होता है उसके लिए 1 रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है उसके लिए 0 रिप्रेजेंट करते हैं। बस कंप्यूटर यही 2 लैंग्वेज समझता है बाइनरी के रूप में। चलते हैं यूनिट ऑफ कंप्यूटर, राइट। कंप्यूटर की यूनिट का अर्थ पहले समझ लेते हैं, मात्रक। यूनिट की मात्रक, जो कंप्यूटर है वह स्टोरेज करता होगा कुछ, तो उसको किस में मापते हैं। सबसे छोटी इकाई बिट है। चलो देखो, बिट यानी जैसे आपने कुछ फ़ोटो खींच ली, आपने सुना होगा पिक्सल, फ़ोटो के अंदर भी छोटे छोटे पिक्सल होते हैं, राइट। इतने छोटे छोटे पिक्सलों से हमारा जो मेन चित्र होता है, इमेज होता है, उसका निर्माण होता है, राइट। जो इसके और जूम करने पर जो आप देखोगे यहाँ, ये इसका एक स्क्वायर के रूप में होता है, जो पिक्सल स्क्वायर के रूप में होता है, राइट। ये स्क्वायर के रूप में होता है। तो जो ये स्क्वायर के रूप में होता है, ये एक फिक्स्ड डाटा को क्या करता है, स्टोरेज करता है। ये फिक्स डाटा को स्टोरेज करता है। ये एक पिक्सल हो गया, ये दूसरा पिक्सल हो गया, फिर ये इसके अंदर है, न जाने इसमें कितने पिक्सल होंगे, ऐसे ही हजारों, लाखों, 10 लाख कितने होंगे, उससे हमारा प्रतिबिंब बनता है, राइट। जो इसको स्टोरेज करने के लिए कुछ वो डब्बे बनाए होंगे, मतलब कुछ उसका रूम बनाया होगा इसको रखने के लिए, इसको रखने के लिए छोटा सा रूम बनाया होगा। बस इसको रखने के लिए वही छोटा सा रूम है आपका बिट। इन डब्बों को कहा गया है कंप्यूटर की भाषा में बिट, राइट। एक बिट हो गया, एक पिक्सल जाएगा, दूसरा बिट हो गया, दूसरा पिक्सल जाएगा। इसी प्रकार से कितने कितने भी जा सकते हैं। अब देखो, हम एक बिट से तो काम ही नहीं चलाएंगे, हमने दे दिया लाख बिट हैं इसमें। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि इसमें लाख बिट हैं। एक नियम, मतलब इस एक उसका नाम दे दिया, स्पेसिफिक नाम दे दिया, विशिष्ट। जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे, अभी इसी में ही है। जैसे 1 2 3 4, 4 बिट होने पर एक निबल बोलेंगे। हम एक निबल बोलेंगे, वो समझ जाएगा कि हाँ इसमें 4 बिट हैं। यहाँ पर जो दिखा रखा है आपको 1 2 3 4, ये एक निबल हो गया। ये दूसरा निबल ये हो गया, इसमें 4 है ना, तो ये हो गया। अब जो, और चलो यार, इससे हम संतुष्ट नहीं हुए। जो ये 8 है, यहाँ पर 8 पैकेट हैं बिट के, 1 2 3 4 5 6 8, अभी 8 मानो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है ना। तो मतलब कि चलो यार, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 पिक्सल जा रहे हैं, 8 पिक्सल जा रहे हैं, सीधे बोलते हैं 1 बाइट। 8 बिट से मिलकर बना होता है 1 बाइट, राइट। 8 बिट से, अब ये नहीं बोलोगे कि इसमें सर 8 बिट हैं, सीधे बोलो इसमें 1 बाइट है। वो बंदा समझ जाएगा कि हाँ 1 बाइट मतलब इसमें 8 बिट हैं, राइट। अब बाइट हो गया, पहले बिट आता है, फिर आपका निबल आता है, आपका फिर बाइट आता है, उसके बाद आपका किलो बाइट आता है, राइट। किलो बाइट कब होगा, किलो मतलब 1000 को रिप्रेजेंट करता है, कुछ इसके आसपास, 1000 के आसपास वो संख्या होगी, इसलिए किलो बाइट रखा। किलो अपने में एक पूर्व लग्न है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रफेक्स।
पूर्व लग्न है तो 1000 के आसपास होगी। तो हाँ, इसीलिए 1 KB बराबर, जो आपने इमेज देखा होगा कीपैड फ़ोन में, वो KB में जाती है, उसका कैमरा उतना अच्छा नहीं होता, हाँ वो KB में जाती है। तो 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट, ये वाला 1024 बाइट। जब 1024 अभी 8 है, 1 बाइट हो गया, 2 बाइट हो गया, 3 बाइट हो गया, जब 1024 बाइट जाएगा 1 KB होगा। यानी देखो 1024 बार आपका पिक्सल बन रहा है, उसमें इतना स्टोरेज दे दिया, इतना डब्बा दे दिया आपको, ये है उसका, आप देख सकते हैं। और इसका ये है, ये आपका बिट हो गया सबसे छोटी, फिर ये बढ़ते क्रम में, फिर निबल आएगा, फिर बाइट आएगा, किलो बाइट आएगा, मेगा बाइट आएगा, गीगा बाइट आएगा, ऐसे आते आते जाएंगे येटा बाइट। एक क्वेश्चन ये बना के कल परसों, जैसे 1 टेराबाइट, ये जो क्वेश्चन है 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं, कितने गीगाबाइट होते हैं। यहाँ पर इसमें देखो 1024 टेराबाइट में कितने 1024, सॉरी 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। इसको सिंपली याद कर सकते हैं। यहाँ तक कहाँ गया, टेराबाइट तक, आप इसको सिंपली आप टेराबाइट तक याद कर सकते हैं, और यहाँ तक आपको बाद में याद हो ही जाएंगे जब हम कंप्यूटर के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आपको बता दूँ कि जैसे आपके फ़ोन में स्टोरेज है वह कितने में होती है, GB में होती है, राइट। और GB उसी का ही एक पार्ट है। देखो GB पहले कीपैड फ़ोन में KB में जाया करते थे फ़ोटो, अब मोबाइल फ़ोन का ज़माना आ गया, एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना आ गया, एंड्रॉयड फ़ोन में MB में जाते हैं फ़ोटो स्टोरेज करते हैं। उसके बाद देखो अब इंटरनल स्टोरेज, अब तो कितने की, पहले 32 GB हुआ करती थी इंटरनल स्टोरेज, जैसे सैमसंग J7 की। अब तो नए नए फ़ोन कर लॉन्च कर दिए, उनकी इंटरनल स्टोरेज GB से बढ़कर अभी GB में ही होंगे 128 GB। फिर बाद में आपको लैपटॉप देगा, लैपटॉप में देखा कि 1 टेराबाइट, इसी का ही तो रूप है। देखो यहाँ पर टेराबाइट, ये तो है टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, क्याबाइट, ऐसे हैं जब इसी के बारे में, मतलब। तो अब हम कल पढ़ेंगे इसको रूपांतरण करना, जैसे 1024 MB में कितने बाइट हो सकते हैं, या 1024 बाइट में कितने बिट हो सकते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करना। ये एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राइट। तो अब इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक चलते हैं, बाय।